जय हिंद। हम लोग आज जानेंगे बोस्टन की चाय पार्टी क्या थी, उसके परिणाम क्या हुए, उन्होंने वहां के लोग युद्ध किए किए क्यों किए, इस घटना में आदमी का क्या नुकसान हुआ, व्यापारी का क्या नुकसान हुआ, ये लोग जानेंगे। सबसे पहले बात, बोस्टन की चाय पार्टी घटना थी। ब्रिटिश संसद ने चाय बेचने के लिए अमेरिका में जाकर बोस्टन शहर में, जो इंग्लैंड के करीब है, वहां जाके व्यापार करने के लिए एक रूल बनाया। उसका नाम दिया गया मैसाचुसेट्स एक्ट, है ना। तो इसके बारे में बताएंगे पहले। तो उन्होंने रूल बनाया और बोला क्या कि हम यहाँ ब्रिटिश सरकार के जो मतलब चाय बेचने वाले थे, वो जाके अमेरिका में कम रुपए में चाय का प्राइस कम कर कर अच्छी क्वालिटी का चाय बेच रहे थे, जिससे वहां के आसपास व्यापारी को नुकसान हो रहा था। तो चाय पर बेच रहे थे, नुकसान होता, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि और ये लोग सोच रहे थे ब्रिटिश संसद वाले कि धीरे धीरे लोगों की चाय की लत लगा के ने चाय पर हम एकाधिकार यानी हम एक तरफा व्यापार बना लेंगे चाय का बिजनेस से। इसलिए उन्होंने प्राइस कम किया। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक लाभ मिल रही थी, कारण बेचने में आसानी हो रही थी और यहाँ उपजा रहे थे तो सस्ती हो जाती थी। इंडिया से उपजाकर चाय वहां भेज देते थे। तो बोला चलो सही है भाई। तो जब आए ना तो व्यापारी में हलचल, व्यापारों में मतलब हलचल मच गया कि अरे ये आया है तो एकाधिकार व्यापार जमा कर लेगा। तो इन्होंने आपस में बोला कि इसको उपाय कैसे किया जाए। तो उसी समय बोस्टन शहर के बंदरगाह पर जहाज लगे हुए थे, कुछ ब्रिटिश जहाज थे, है ना। तो उसमें टोटल 342 चाय की बक्से थी, उसको लोगों ने, लोकल व्यापारी ने लुटवा दिया और कुछ बक्से को समुद्र में फेंक दिए, जिससे क्या हो गया कि ब्रिटिश सरकार में हलचल मच गई, ये कैसे हो गया। तो बोलता रे वाह, पॉइंट की बात है। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था मैसाचुसेट्स एक्ट, जिसमें बोला गया कि आप हमारी व्यापारी पर सुरक्षा नहीं देते हैं। अमेरिका के लोगों को बोला गया, अमेरिका गवर्नमेंट को। तो ठीक है, तो उसने एक एक्ट पास किया कि मेरे यहाँ का एक अधिकारी आपके यहाँ मतलब राज्यपाल के रूप में काम करेगा, सिर्फ मेरे जहाज को देखरेख करने के लिए। बोला ठीक है, मैसाचुसेट्स एक्ट है ना, मैसाचुसेट्स एक्ट। इसमें हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी अमेरिका में व्यापार को देख रेख करने के लिए राज्यपाल के रूप में काम करेगा। ब्रिटिश तो अमेरिकी गवर्नमेंट बोली चलिए ठीक है, हो गया। इसका गठन मैसाचुसेट्स एक्ट का हुआ था 20 मई 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में इस एक्ट का लॉन्चिंग जो ब्रिटिश सरकार की। तो बोला ठीक है हम करेंगे। तो बोस्टन के जो आदमी थे, व्यापारी थे, बोला ये एक्ट पास हो गया है तो राज्यपाल में, तो अब इसको कैसे तंग किया जाए। और ये क्या किया कि मेरे बंदरगाह पर इस रूल में निकला कि मेरे बंदरगाह पर सिर्फ चाय का ही बिजनेस का आके जहाज लगेंगे, बाकी सब का मतलब आप अलग जगह लगा दीजिए। तो उस अलग जगह को मतलब लगाने के लिए एक और एक्ट पास किया गया, उसका नाम दिया गया क्यूबेक एक्ट, है ना। क्यूबेक एक्ट में क्या था कि कनाडा के मतलब सीमा को बढ़ा दिया गया ओहायो नदी तक। वहां एक नदी है ओहायो, वहां तक बढ़ा दिया गया क्यूबेक एक्ट। इस एक्ट में क्या था, कनाडा को सीमा को बढ़ा दिया गया, कनाडा के सीमा को
बढ़ाया गया, बढ़ाया गया। कहा, कौन नदी तक? ओहायो नदी तक, ओहायो नदी तक, ओहायो नदी तक। उसमें था क्या कि ओहायो नदी में तब जो मतलब इस मैसाचुसेट्स एक्ट में जो व्यापारी थे, ब्रिटिश व्यापारी थे, वो यहां से चाय के बिजनेस करते थे, और लोग जो लोकल व्यापारी थे वो क्यूबेक एक्ट अनुसार ओहायो नदी से अपना बंदरगाह बना लिए। तो बोला, रे इतना घूम के आएंगे तो इसको तो एक तरफा व्यापार हो ही रहा है, इसको कैसे भगाया जाए? अब देखिए, व्यापार का एक रूल होता है, एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। जिसको फायदा होगा वो खुश होगा, जिसको नुकसान होगा वो रोएगा। ये तो व्यापार का नियम है। तो बोला चलो ठीक है, इसको हम करते क्या है। तो उसमें क्या किया, वहां के आसपास के लोगों को कष्ट हुआ, जिसका नाम था पोर्टिनो, है ना, मतलब वहां के लोगों को, लोकल लोगों का नाम है। और क्यूबेक के अनुसार जो आसपास इस नदी के आसपास जो थे उनको विशेष सुविधा दिया गया, जैसे व्यापार में छूट, टैक्स के रूप में छूट, सामान पर छूट दिया गया। तो बस ठीक है, इस एक को फायदा होता, एक को नुकसान होता था। अब दिया गया तो उन्होंने बोला रोमन कैथोलिकों को क्या 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 हो रहा था इसमें? रोमन कैथोलिकों को फायदा हो रहा था, जो चर्च के लोग थे, है ना। और नुकसान किसको हो रहा था? नुकसान हो रहा था प्यूरिटिनो के नुकसान। इनको क्या हो रहा था? नुकसान, है ना, इनको फायदा। तब बोला, अरे वाह, ये तो दिक्कत हो गई लोग। तो दिक्कत में क्या दिक्कत हो गया? तब फिर हुआ 5 सितंबर 1774 के, देखिए गठन हुआ, लॉन्चिंग हुआ कौन है? मैसाचुसेट्स एक्ट 20 मई 1774 ईस्वी को। तो 5 सितंबर और 1774 को क्या हुआ? लॉर्ड, एक ब्रिटिश जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, उनसे मतलब बोलते हैं। तो कितना दिन का अंतराल है? तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीना के अंतराल पर, कितना? 5 महीना के अंतराल पर युद्ध का मतलब आरंभ हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट में और अमेरिकी लोग में, अमेरिकी गवर्नमेंट में बोल सकते हैं, यानी विदेशी व्यापार में, यानी ब्रिटिश व्यापार में और अमेरिकी व्यापार में। तो बोला गया कि इसमें क्या हो गया, 5 सितंबर 1774 को बैठक हुआ, किसके द्वारा? अमेरिकी व्यापारी द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकी व्यापारी द्वारा, व्यापारी द्वारा। और उन्होंने बोला कि आप मैसाचुसेट्स एक्ट खत्म कर दीजिए, आप मैसाचुसेट्स एक्ट खत्म कर दीजिए। तो ई बोला ठीक है, खत्म कर देंगे। अमेरिकी व्यापारी सब बैठ के संगठन बना के एक घोषणा पत्र लॉन्च किया, जिसमें बोले मैसाचुसेट्स एक्ट खत्म होना चाहिए। बोला ठीक है। ये किनको बोले? जो ब्रिटिश सरकार की राज्यपाल थी, उनका नाम था लॉर्ड, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ। इनके सामने प्रस्ताव रखा। अब अफसोस देखिए, ये जब प्रस्ताव अपना ब्रिटेन में भेजे तो वहां से पास हो गया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर देते हैं। जब तक ये प्रस्ताव वहां से वापस आने में देरी हो गई, ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रस्ताव लॉर्ड नॉर्थ जो दिए थे उसको आने में देरी हो गई, और तब तक अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध छिड़ गया व्यापारियों के द्वारा। कौन युद्ध? स्वतंत्र संग्राम युद्ध, स्वतंत्र संग्राम युद्ध, संग्राम युद्ध। और जिसमें अमेरिकी लोग क्या हो गई? जीत हो गई, युद्ध छिड़ गया और व्यापारी छोड़ना पड़ा। समझ में हो गया? इसी बोस्टन के चाय पार्टी को स्वतंत्र संग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बोला जाता है, क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र संग्राम युद्ध किसके कारण हुई थी? तो आपको बताना होगा जवाब में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना की एक हिस्सा है, या बोस्टन की